नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहादुरगढ़ नगर परिषद की बैठक में 162 करोड़ रुपए का बजट पास। वर्ष 2023-24 के आम बजट पर लगी मुहर। नगर परिषद की बैठक में 162 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। शहर के सभी 31 वार्ड्स में बराबर काम करवाने का वायदा पार्षदों से चेयरपर्सन ने किया। इतना ही नहीं, शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के साथ ये राशि लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च की जाएगी। हालांकि इनेलो पार्टी से जुड़े पार्षदों ने बजट पर सवाल भी खड़े किए हैं। हरियाणा के हर गांव को विकास के लिए मिलेगा ग्रांट। सीएम खट्टर ने यहां की बड़ी घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज ग्रामीण क्षेत्र में अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ब्रजभूमि पलवल पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच बैठकर गांव में किए गए कार्यों की जानकारी ली। बागपुर गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की मांग पर बागपुर के 5वीं कक्षा तक के कन्या विद्यालय को 8वीं कक्षा तक करने की भी घोषणा की। भारत में एक दिन में करीब 8,000 नए केस, ये 223 दिन में सबसे ज्यादा। जानिए सक्रिय केसेस का आंकड़ा। कोरोना को लेकर बुरी खबर है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड मरीजों की पहचान हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक दिन के अंदर 7,830 लोग संक्रमित पाए गए, जो कि 223 दिन में सबसे ज्यादा है। इसी के साथ देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 40,000 के पार हो गई। अब देश में 40,215 मरीज ऐसे हैं जो संक्रमित हैं। रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत। 19.30 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। केंद्रीय योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरियाणा ग्रामीण विकास योजना, जिला विकास योजना व सांसद निधि कोष के तहत जिले को 19 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बैठक में राजस्थान से आ रहा दूषित पानी का मुद्दा भी गरमाया। रेवाड़ी पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस। देश की राजधानी दिल्ली से अजमेर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई। पहले दिन ये ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चली। गुरुवार से अजमेर दिल्ली कैंट के बीच नियमित रूप से चलेगी। बुधवार को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोपहर बाद रेवाड़ी जंक्शन पर पहुंचने पर ट्रेन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राज्य सूचना आयुक्तों के नामों पर राज्यपाल की मुहर। हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्तों के नाम पर हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मुहर लगा दी। तीनों आयुक्त हरियाणा राजभवन में 13 अप्रैल को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हरियाणा राज्य सूचना आयोग के सदस्य पद पर कुलबीर छिकारा, जगबीर सिंह और प्रदीप शेखावत का चयन किया गया है। 7,471 टीजीटी भर्ती। स्क्रीनिंग परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव। अब इन तारीखों में होगी लिखित परीक्षा। हरियाणा में 7,471 पदों पर होने वाली टीजीटी भर्ती के लिए जारी स्क्रीनिंग रीशेड्यूल में बदलाव किया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परीक्षा शेड्यूल जारी किया। नए शेड्यूल के अनुसार संस्कृत, संगीत, उर्दू विषय के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 30 अप्रैल शाम को होगा। हरियाणा में बिजली के बढ़े दामों से हुड्डा नाराज। हरियाणा सरकार ने राज्य के 69 लाख बिजली उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट ईंधन अधिभार समायोजन जोड़ दिया है। इस बढ़ी हुई दर के विरोध में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट बिजली कंपनीज को लाभ पहुंचा रही है, जबकि बढ़ी हुई दरों से हरियाणा के एक परिवार को 300 रुपए हर महीने का नुकसान होगा। गुरुग्राम में 2 स्कूल बसों में आग। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर 45 के यूरो स्कूल की पार्किंग में खड़ी 4 बसों में बुधवार को अचानक आग लग गई। आग की वजह से दोनों बसें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस आग के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। केमिकल फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। कीटनाशक दवाओं पर लगाए जा रहे थे नामी कंपनीज के लेबल। सेक्टर 27-28 इंडस्ट्रियल एरिया में अजय केमिकल इंडस्ट्री द्वारा अन्य कंपनीज के लेबल लगाकर कीटनाशक दवाइयां पैक करके बेची जा रही थी। सूचना पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। फ्लाइंग टीम ने यहां से करीब 8.5 क्विंटल पेस्टिसाइड पकड़ा और 12 लिक्विड दवाइयां बरामद की।
इन्हें अलग अलग कंपनीज के लेबल लगाकर पैक किया हुआ था। फ्लाइंग टीम के द्वारा नोएडा से केमिकल कंपनीज के सदस्यों को साथ लेकर छापेमारी की गई। सीनियर नेशनल बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। 1800 प्लेयर्स ने ली एंट्री। की एचएस सिटी में स्थित शाइनिंग स्टार बैडमिंटन एकेडमी में सीनियर नेशनल बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया। ये प्रतियोगिता 18 अप्रैल तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सैकड़ों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ब्रह्म सरोवर वीवीआईपी घाट के पास पार्क में रेड। आरोपी जींद का रहने वाला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीआईए पुलिस ने ब्रह्म सरोवर के वीवीआईपी घाट से एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए के नशीले पदार्थ के साथ काबू किया। उसके कब्जे से 1 किलो 964 ग्राम चरस सुल्फा बरामद हुआ। आरोपी ब्रह्म सरोवर नशीला पदार्थ बेचने के लिए आया था। सीआईए टीम ने गुप्त सूचना पर रेड कर वहां से महेश कुमार उर्फ मैशी निवासी बुआना जींद को मौके से गिरफ्तार किया। शॉर्ट सर्किट से होटल में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। जींद बाईपास स्थित राज होटल एंड कैफे में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते होटल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फायर विभाग को फोन कर सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक होटल के कमरों में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। होटल में आग लगी उस समय होटल में 3 यात्री ठहरे हुए थे। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के बी फार्मा की छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत। यूनिवर्सिटी से आ रही थी घर। सेक्टर 51 के गुरुग्राम विश्वविद्यालय में बी फार्मा की छात्रा की वाटिका चौक पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। छात्रा नेहा अपने दादा चंद्रभान के साथ विश्वविद्यालय गई थी। वापस अपने घर लौटने पर एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें। पड़े इसके लिए लगभग 3,709 करोड़ रुपए खर्च कर शॉर्ट टर्म के आधार पर बिजली की खरीद की जाएगी। हरियाणा में प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल लॉन्च। हरियाणा में प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल लॉन्च हो गया। सरकार ने हर शहर को साफ सिटी सेफ सिटी बनाने की मुहिम के तहत ये कार्यवाही शुरू की है। हरियाणा में कोरोना से एक और मौत। हरियाणा में कोरोना से अब तक संक्रमितों की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस साल सूबे में संक्रमण से कुरुक्षेत्र में 5वीं मौत का मामला सामने आया। नए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2126 पहुंच गई है।